सो अभी तक अम्मा अब्बा से कुछ अप्रिसिएशन कहीं से सुनने को मिली है? वो टाइम आ गया जब वो कहते हैं यू मेड अस प्राउड, या कुछ, या कोई तारीफ की हो, या अभी नहीं आया वो टाइम? अम्मा मेरी आज सुबह क्वेटा गई हैं, हाँ। क्योंकि वो क्वेटा आगे पीछे होती हैं, क्वेटा में कुछ दिन, कराची में कुछ दिन। तो मुझे एक मैसेज आया था सुबह में, उनके वो 5 बजे एयरपोर्ट जा रही थी, 4:30 बजे मैसेज आया था, कम अपस्टेयर्स। अच्छा। ठीक है। अब मैंने देखा नहीं, मैं सो रहा था, तो फिर मैं सुबह उठा हूँ तो मैंने समझा कि मतलब ऊपर बुला रही, मे भी कोई तारीफ वगैरह कुछ बोलना होगा। तो मैंने कॉल किया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। फिर वो उन्होंने 11-12 बजे मुझे फ़ोन किया कि अच्छा आप कॉल करते, नहीं छोड़ो कुछ भी नहीं। तो मुझे लग रहा है मे भी कुछ बोलना होगा, लेकिन अभी तक नहीं। अभी तक मतलब दोनों फिल्मों के बाद भी कोई कॉल नहीं आई, कुछ? मुझे याद है परवाज़ निकली थी, अम्मा देखने नहीं गई थी। क्यों? उन्होंने कहा था आई डोंट नो, मतलब उन्होंने कहा था कि आपका तो घर की मुर्गी दाल बराबर से भी बुरा हाल है भाई। नहीं, आई थिंक दे वांट, यू नो, शी सेड टू मी, शी वाज लाइक व्हेन, जब होगा मैं बता दूंगी। आई रिमेंबर माय डैड सेड समथिंग टू मी। मैंने आतिफ भाई के साथ एक गाना किया था, थाम लो, एंड आतिफ भाई इज, यू नो, ही इज समवन हु आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, एंड उन्होंने मेरे करियर में बहुत बड़ा हाथ प्ले किया, यू नो, रोल प्ले किया है, एंड आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू हिम, बिग फैन ऑफ हिज एज वेल। एंड मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उनके साथ जब मैंने थाम लो रिकॉर्ड किया था और वो रिलीज हुआ था, तो बहुत सीना चौड़ा हो गया था कि मतलब आतिफ असलम साहब से गाना किया, यू नो, बहुत बड़ी बात है किसी भी कंपोजर के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रिमेंबर आई सेंट इट टू माय डैड, एंड मैंने कोई मंडे को भेजा था, मुझे फ्राइडे को उनका जवाब आता है, व्हाट्सअप। सॉरी, मतलब मैं देख रहा था ना कि मतलब कोई आएगा, कोई, यू नो, कॉल आएगी, थोड़ी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी घर में, तो कुछ होगा। तो कहते हैं कि अरे वो गाने का, ये तो उनका कमाल है, आतिफ भाई का, तुमने क्या किया? तो कॉम्पोजिशन, उन्होंने देखो वो तो है जो है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा गाना किसी ऐसे गांव में बज रहा होगा जहाँ की तुम जुबान नहीं बोल सकते हो ना, तब तुम हिट हो, उस वक्त तुम मुझसे बात नहीं करना। मतलब आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो वो लेकिन कैंडी को और ऊपर कर देते हैं। मुझे तब बुरा लगता था, मुझे आज बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई फील इट्स द थिंग दैट ड्राइव्स मी, यू नो, जहाँ पर जब मुझे लगता है कि अच्छा मैंने कुछ सही किया ना, तो मुझे वो एक रास्ता आगे का दिखाते हैं जो मैंने मे बी ना देखा हो, और वो उनके एक्सपीरियंस की वजह से ही है। सो आई एम हैप्पी। अम्मा ने हमेशा यही, जैसे आई थिंक कल या परसों की बात है कि उनको जब मैं तेरा दिखाई थी वीडियो पूरी, तो अगेन वही था ना कि तो अपनी तरफ से मैंने पूरा काम किया था, ठीक है। मुझे लगा कि पक्का है, उनको दिखाया, मैं टहल रहा था, मैंने बोला अभी आएगा रिएक्शन, अभी आएगा रिएक्शन, कोई तारीफ होगी। तो मैंने बोला अम्मा कैसा है? बोला का क्या मतलब, चलेगा, ठीक है, मतलब अच्छा चलें। आप फिर चली गई। फिर मुझे कहीं कहा कि माई चिल्ड्रन आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा उनसे जब बात होगी ना बता देना। लेकिन बेस्ट रिएक्शन उनका था जब एल्बम कवर हमने अनाउंस किया, तो वो अपनी नाना नानी से मिलने गए हैं, तो मैंने उनको भेजा, फिर मैंने कॉल किया बच्चों को, मैंने उनको भेजा, मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि यू नो, अब उसमें एक अज़ल रिकॉर्ड्स ऊपर लिखा है, जो मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की थी, क्या कहते हैं, म्यूज़िक एंड कंपोजिशन की, जो हमारी बेसिकली ओन करेगी म्यूज़िक को। तो मैंने उनको कॉल किया, उसमें जो EL है वो इब्राहिम और लिली, जो मेरे बेटा और बेटी हैं, उनके नाम से मैंने रखा था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, एंड आई सेड कि यू नो, डिड यू सी द, यू नो, द कवर एंड ऑल ऑफ दैट? तो माय सन सेड कि जी बाबा, या आई सॉ इट। मेरी बेटी आई, व्हेन डिड यू गो हियर? ठीक है। तो आई वाज लाइक अच्छा, फिर मैंने उनको समझाने, मैंने ऊपर देखो टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं, ये आप लोगों के नाम है। तो कहते हैं कि मेरी बेटी देख रही है, करिए बाबा, it's TV time right now, I have to watch Fireman Sam, I'll talk to you later, okay, bye। तो वहाँ पे वो जो हल्का सा भी ह्यूमिलिटी कम होने वाली थी ना, ठक करके ना वापस नीचे ज़मीन पे आ गया। तो इनको परवाह नहीं है क्या होगा। उनको मैंने वीडियो भेजा, अभी एक परफॉर्मेंस थी BCW पे, उसकी वीडियो भेजी, कैसी लगी? इट वाज ओके, व्हाट्स हैपनिंग, वेयर इज दादी? तो छोटे भी है ना, how old are they? My son's going to be inshallah 7 this year, and my daughter's going to be 5। नहीं सब पता है उनको, सब पता, परवाह नहीं उनको। अच्छा। इन दोनों को पियानो सीखना था, ओके, तो मैंने सिखाने की कोशिश की, नहीं, मुझसे नहीं। अच्छा, मुझे सीरियसली नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनको बता रहा हूँ, नो बाबा, दैट डजंट साउंड नाइस। टीचर आई जिन्होंने मुझे सिखाया है, ठक्कर के बैठ गए दोनों, बिल्कुल पिन ड्रॉप सीख रहे हैं। बच्चों का यही होता है, माँ बाप से उन्हें कुछ नहीं करना, वो सीरियसली नहीं लेना। तो मैंने पढ़ा आपके इंस्टा पे, मैं देख रही थी, एक तो आप लिखते बड़े खूबसूरत कैप्शंस हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ी एक्सप्रेसिव हैं आप, यू नो, यू लाइक, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पिक्चर्स आर वेरी बिग। आई एम वेरी बैड विद सोशल मीडिया, मैं कई वक्त बंद कर देता हूँ, एंड आई एम नॉट गुड विद इट।
और फिर कभी कभार आ जाता हूँ थोड़े वक्त के लिए। नहीं बट कुछ पिक्चर्स के नीचे आपने बड़े अच्छे खूबसूरत कैप्शन लिखे कभी कभार हो जाता है, गलती से हो जाता है। और इब्राहिम के नीचे आपने लिखा हुआ था कि इब्राहिम अप्रूव करता है, ऐसे ही तो फिर तो वो क्या अभी मुझसे उन्होंने दोबारा पूछा था, मेरे आज तक जितने गाने आए वो सबसे पहले उन्होंने सुने, चाहे वो और लिली दोनों ने सुने, दोनों ने सुने। जब उन्होंने जब वो लिटरली 1-2 साल के भी थे तो वो इशारे से हो जाता था, अगर अच्छा लगता था और वो अगर बुरा लगता था रोने शुरू कर देते थे, तो मुझे पता था ये नहीं रिलीज करने का भाई, ये पंगा हो जाएगा, मतलब ये छोड़ दो। तो वो फर्स्ट अप्रूवल उन दोनों का आता है। तो अभी ये जो एल्बम है अभी कैसे रिएक्शन देते हैं? अभी मैं तेरा पसंद, क्या क्रिटिसिज्म किया हुआ इब्राहिम ने किसी गाने का, बताएं। एक मैंने बनाया था, मैं जरा एक हार्ड रॉक जोन में जा रहा था तो उन्होंने कहा दिस इज नॉइजी, ठीक है। ये तो बहुत बेइज्जती है, ये बेइज्जती बहुत। फॉर मैं आया वापस, मैंने मतलब सारे उतना गुस्से में गाना बनाया, मुझे लगा कि बहुत उतना पैशनेट टाइप चीज है, मैंने लगाया नहीं, यू कांट पुट इट बाबा, दिस इज वेरी नॉइजी, एंड यू ड्रॉप्ड इट। आई ड्रॉप्ड इट। आई वाज लाइक मैं उनको आई ट्रस्ट देम वेरी मच, आज तक गलती नहीं हुई उनकी, उन्होंने जो गाने पे हाथ रखा है ना वही सही हुआ। सो सुपरस्टार और परे हट के जब किए तो उसमें से कौन सा अच्छा लग रहा था उनको? अभी तक जैसे परवाज़ में उनका फेवरेट था थाम लो और मुसाफिर। चॉइस अच्छी है भाई, थाम लो मुझे भी बहुत पसंद है। उनको थैंक यू। उनको क्या कहते हैं, सुपरस्टार में से बेकना पसंद था। मेरी बेटी को बेकना इसलिए पसंद है क्योंकि उनको पता है कि वो मैंने उनके लिए बनाया था, तो वो ज़रा सेल्फिश तरीके से ना कि दैट्स माय सॉन्ग, यू नो, तो उस तरह से पता नहीं गाना नहीं पसंद है कि नहीं, बट प्राउड फील करती है बाबा ने मेरे लिए बनाया। आई थिंक इब्राहिम स्टार्टेड रियलाइजिंग मोर, ही फील्स कि अच्छा ही इज माय डैड, वो ज़रा ज़्यादा होता है, रियलाइजेशन हो रही है कि पोजीशन क्या है। बिल्कुल। लिली जो है वो क्योंकि बेटी है ना, तो वो ज़रा ये होता है कि मतलब अगर मैं कहीं पे जैसे कल था कि मैं एक जगह पे था और काम कर रहा था और उनको पता था कि बाबा बिजी है ना, तो फिर वो बस कॉल पे रहना है कि मतलब मुझे टाइम मुझे देना है, मतलब ये नहीं कि और चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो वो ज़रा उस तरह आ जाता है टेंशन सीकिंग। तो वो जो ग्रोइंग ईयर्स थे आपके, यू नो, उस टाइम पे कौन थे लोग जिनसे आपने सीखा कुछ, या आपने कहीं कंफ्यूजन थी, कुछ था, कहीं फंसे थे किसी ट्यून की कंपोजिशन में या किसी भी ख्याल में, वो कौन लोग थे? मैं वो जानना चाह रही हूँ, वो सफ़र का वो पार्ट जानना चाह रही हूँ मैं। सच बताऊं, there have been many people, you know, I know it sounds generalized, but there have been many people and I'm very very grateful for that. मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि अजान being, जिस तरह आपने mention किया, certain people's kid and all of that, and honestly बिकॉज मेरी वालदा ने मुझे अपने साथ बहुत रखा था, तो जो होता ना कि वो चाह रही थी कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, सो आई वुड एंड अप बीइंग ऑन सेट सिंस आई वाज वेरी यंग, एंड सो आई बिल्ट माय ओन रिलेशनशिप्स विद अ लॉट ऑफ पीपल। होता ना कि आपको बड़ा होते हुए दिखते हैं, सो यू एक तरीके से अपनी भी रिलेशनशिप थी लोगों के साथ, एंड आई थिंक दैट एनी किड इन माई पोजिशन हु ग्रोज अप इन द इंडस्ट्री, दैट इज देयर बिगेस्ट लेवरेज। Their biggest leverage is not the opportunity. The biggest leverage is the fact that they get to see that. They get to see the best of the best people at work. I've learned extensively about work ethic and discipline. Mahira ji, her work ethic is incredible. Matlab, and it's work ethic teamed up with the human being. You know, as far as she's concerned, she has one of the most incredible, hard-working work ethics I've ever seen on a person. Yet she is an equally, if not much bigger human being, and a very very big human being. So with Atif bhai, जब मैंने आतिफ भाई के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, तो he was incredibly disciplined. He was, you know, in the studio bang on time that he had to be there. उन्होंने गाना सुना हुआ, उनको लिरिक्स याद, उनको धुन अपनी इम्प्रोवाइजेशन तक उन्होंने डिज़ाइन की हुई, जो सच बोलूँ मैंने कई सिंगर्स को रिकॉर्ड किया, मैंने नहीं देखा वो, यू नो, एंड यू रियलाइज दैट आज वो जिस माशाल्लाह मकाम पे हैं उनको ज़रूरत भी नहीं करने की, मतलब लोग सब एक्सेप्ट कर लेंगे उनका, वो जो भी करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, बट टू सी एन आर्टिस्ट ऑफ दैट लेवल पुटिंग इन दैट मच, आई लर्नड वेरी मच, यू नो, कि वो प्रिपरेशन होनी चाहिए, अपनी तरफ से पूरा काम होना चाहिए। जब आप स्टूडियो में आते हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं और आपने अपना 100% देना, एंड आई सॉ हिम डू दैट एज वेल। जब मैंने खान साहब के साथ रिकॉर्ड किया था, राहत साहब के साथ, मतलब वो जब स्टूडियो में आ गए ना, तो जब तक उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से आपको नहीं दे दिया, वो जाएंगे नहीं, एंड फॉर मी दैट वाज एन इनक्रेडिबल लर्निंग। एंड ये नहीं कहूँगा कभी भी कि मैं उन जैसे कर सकता हूँ, लेकिन वो वर्क एथिक में अपनाने की ज़रूर कोशिश करता हूँ इन ऑल माई वर्क, because that for me, as I said, is the biggest learning. उनसे मैंने इन लोगों से ये मैंने सीखा, and that's in terms of people who are performers. You know, and I'm not talking about my parents right now. I'm talking about people from the outside. Yeah. कभी frustration होती थी
कि यार ये मेरे माँ बाप दोनों इतने लाइमलाइट में हैं, हमेशा मुझे ओवरशैडो मतलब ओवरशैडो नहीं कहूँगी, मतलब कभी उलझन होती है या कभी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि इनके शैडो में रह रहा हूँ मैं इतने अरसे तक, अभी तक इन लोगों से। शैडो नहीं, एक जिम्मेदारी है। ओके। वो जिम्मेदारी का एहसास हमेशा से रहा है और वो रहेगा। वो जिम्मेदारी कभी नहीं, कभी आपके पेशेंस को टेस्ट करती थी? पेशेंस को नहीं, एक वो होता था कि ये ज़रूर होता है कि जाहिर सी बात है मैं अपने करियर के स्टार्ट में हूँ अभी, एंड आपको फ़ौरन ही जब मैं स्टूडियो में होता हूँ तो कभी कभार मुझे ये महसूस होता है कि मैं जो साथ में लोग काम करें उनको मैं उनकी ज़रा ज़्यादा पुश कर रहा हूँ। Okay. और वो यही होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जो है वो चल जाएगा, लेकिन वो क्योंकि मेरे जहन में कॉन्स्टेंटली होता है कि चल जाएगा इज़ नॉट गुड इनफ, इट हैज़ टू बी अ सर्टेन स्टैंडर्ड। ये नहीं कि मतलब यू नो माय मॉम ऑलवेज सेज टू मी कि अगर आपकी फिल्म सिनेमा में निकलती है तो साथ वाले सिनेमा में किसी लेजेंड की फिल्म भी लगी हो सकती है, तुम्हारी फिल्म उससे आगे भी तुमने अपनी तौर पे पूरा डालना है। अगर आपका गाना यूट्यूब पे आता है तो वहाँ लेजेंड्स के गाने मौजूद हैं और आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे आप छोटे हों बड़े हों जहाँ से भी हों, तो वो स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एम वेरी वेरी अवेयर ऑफ, एंड दैट फॉर मी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।